और डीएसओ एक बार मुझे बता दोगे कि वॉइस और इमेज में किसी प्रकार का कोई दिक्कत है, कोई परेशानी आपको प्रॉपर सुनाई और दिखाई दे रहा है मेरी जान, तो मैं आगे बढ़ता हूं। और आज से आप लोग का नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और इसमें आपको दम दिखाने में बार बार बोलता हूं कि सारे चैप्टर एक तरफ और आपका कैलकुलस एक तरफ। तो मैं बराबर बोलता हूं कि कैलकुलस पे हम लोग का मेहनत करना है और इसको हम आसान बना देंगे, इसको हम आसान बनाएंगे। कैलकुलस स्टार्ट हो रहा है, तो एक बार बता दोगे कि वॉइस और इमेज आपका क्लियर है। कैलकुलस कैलकुलस कैलकुलस। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है, क्लास खत्म होने के बाद मैथ वर्सेज बायो का क्लास लगा हुआ है। मैथ वर्सेज बायो है और दम दिखाना है, शेड्यूल लगा हुआ है। सब लोग जाके क्लास के बाद लाइक कर देना। देखते हैं मैथ वाले पावर दिखाएंगे, मैथ वाले जीतते हैं सर या फिर बायो वाले जीतते हैं। तो उसको सब लोग कहिया है, वो है आपके 31 तारीख शाम 6 बजे। मैं देख लेता हूं 31 तारीख शाम 6 बजे ये लगा हुआ है। 31 तारीख को ये देखोगे महामुकाबला मैथ वर्सेज बायो है। इसको खूब दबा के शेयर करना है और इस सेशन को सफल बनाने हैं मैथ वर्सेज बायो, ठीक है। चलोगे, अब कैलकुलस स्टार्ट हो रहा है। अब मैथ जीतता है या बायो जीतता है, मैथ वाले सर जीतेंगे कि बायो वाले। लेकिन हां, ये मुकाबला 31 तारीख को जो है बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ज्यादा नहीं, 1 घंटा में हम लोग पटक देंगे बायो वाले को। देखते हैं बायो वाले, देखते हैं बायो जीतेगा कि मैथ। ये फैसला तो बाबू 31 तारीख का होगा, देखते हैं कौन जीतता है। इसलिए सभी लोग उस सेशन को, जितने सारे ऐप पे बच्चे हैं बहुत सारे, वो सब लोग उठ के बाइटी पे आएंगे, सभी लोग उठ के चले आएंगे और इसको रिकॉर्ड बनाते हैं मैथ वर्सेज बायो, ठीक है। चलोगे, कैलकुलस स्टार्ट होता है एकदम धीरे धीरे, धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में आना। ये बातें देखा जाएगा ना, मैथ जीतता है या बायो, ये तो 31 तारीख को ना पता चलेगा। मैथ वाला कमेंट करेगा, बायो वाला के देखते हैं इंजीनियर जीतता है या डॉक्टर जीतेगा। मैथ वाला इंजीनियर हुआ और बायो वाला डॉक्टर हुआ, देखते हैं कौन जीतता है। ये पता चलेगा 31 तारीख शाम 6 बजे। ठीक है, थोड़ा सा कॉफी पी लेते हैं, उसके बाद लगते हैं कैलकुलस में। एकदम कैलकुलस मेरा फेवरेट है, इत्मीनान से इसको हम पढ़ाएंगे, इत्मीनान से, कोई टेंशन नहीं लेगा। कॉपी कलम निकाल लो, कैलकुलस मेरा फेवरेट है, एकदम बेसिक से आपको चीजें सिखाएंगे, पूरा कंसेप्ट क्लियर करेंगे। जेई का भी बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। जो जेई का तैयारी करता होगा, तुम भी पढ़े होगे, तो जेई का भी थोड़ा सा कंसेप्ट हम क्लियर कर देंगे। जेई मेंस वाला भी जो चीजें है ना, वो हम कैलकुलस में झलक दिखा देते हैं। तो कैलकुलस ही मेन है। और खासकर बिहार बोर्ड वाले कान खोल के सुन लो, कैलकुलस से आपका क्वेश्चन 90 क्वेश्चन पूछ, 90 नंबर केवल और केवल कैलकुलस से रहता है, क्योंकि 200 नंबर का एग्जाम होता है, 44% कैलकुलस है। चलो रेडी, कैलकुलस के लिए कितने लोग रेडी हो? एक बार रेडी लगा दो यार। रेडी है सर, रेडी है, रेडी रेडी रेडी, सब लोग लिख दो भाई, रेडी हो कैलकुलस पढ़ने के लिए। और झारखंड वाले हो वो भी एकदम रेडी 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 रेडी। कैलकुलस कैलकुलस, हाँ कैलकुलस न्यू कॉपी में करना है। कैलकुलस ठीक है, देखता हूं। तो सबसे पहले जो मेजर बात है, आपके पास ये बिहार बोर्ड गौरव 2027 है। आपके पास चीजें क्या है, ये सारे बैचेज हैं, ये मेरे व्हाट्सएप चैनल हैं। अब देखोगे, आज हम लोग टॉपिक टू बी कवर करने वाले हैं, एकदम इत्मीनान से समझेंगे। इंट्रोडक्शन, उसके बाद कैलकुलस है। कैलकुलस का एक बच्चा नाम है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसी में हमारा डिफरेंशिएशन है, इसी में एनसीईआरटी डिफरेंशिएशन कर दिया है, इसी में आपके पास डिफरेंशिएशन है।
कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में डिफरेंशिएशन भी है। एंड कर दो यहां कॉमा करके, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में आपका डिफरेंशिएशन भी है। इसी में डिफरेंशिएशन दिया गया है, इसी में आपका डिफरेंशिएशन है। जय हिंद सर। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज 5.1 है, एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैलकुलस में एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। क्या किया जाएगा? एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का सॉल्व किया जाएगा। पॉलिटेक्निक का एक भी क्वेश्चन नहीं। ठीक है, तो यहां पे चीजें जो है देखते हैं। 1 मिनट का मुझे समय दो, 1 मिनट, 1 मिनट। नहीं समझो, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड। उसमें सबका पीछे देख लीजिएगा, लोग बिहार बोर्ड वाला लिखा हुआ है। है झारखंड वाला है, टेप मारा होगा उसने, टी शर्ट एक देखिएगा इसमें टेप मारा होगा। पढ़ा से पॉलिटेक्निक वाला में नहीं नहीं, तब एक मिनट ब्रेक दिए। अरे यार, ठीक है, थोड़ा सा टी शर्ट चेंज कर। ठीक है, आ गए। तो सबसे बड़ी बात है कि हम लोग सीखने वाले क्या है। आवाज जा रही है? अब एक बार क्लियर है वॉइस इमेज? 1 मिनट में लिख के गया हूं, 1 मिनट। भाई कैलकुलस देखोगे, ठीक है, वॉइस है। अब आपको वॉइस इमेज क्लियर है? वॉइस वॉइस वॉइस, हाँ, चीजें ठीक है, वॉइस इमेज क्लियर है? ओके, 2 मिनट हो गया, ओके, आ गया मैं। ठीक है, अब इत्मीनान से कैलकुलस पढ़ते हैं। चीजें देखें भाई, आप लोग इतना प्रेम करते हो ना मुझसे मेरी जान, कि बिहार में पढ़ा रहा हूं आपके प्रेम से, यूपी में पढ़ा रहा हूं, झारखंड में पढ़ा रहा हूं, पॉलिटेक्निक पढ़ा रहा हूं, बहुत सारे मेरे पास मैसेज है। तो मैथ्स वाले हैं यार, फील आता है, कैलकुलस है। आइंस्टीन भूल जाता था अपना घर कौन है, आइंस्टीन अपना घर भूल जाता था, मैं तो टी शर्ट चेंज करना भूल गया था। ये कोई बहुत बड़ा सा बात थोड़े है। साइंटिस्ट बनो के बाल देखोगे घुंघराला रहता है, तुम्हारा बड़ा भाई का भी बाल घुंघराला है। तो चीजें भूल जाते हैं ना, तो मैथ याद रहेगा कि टी शर्ट चेंज करना याद रहेगा, तो चीजें हो गई। ठीक है, अब देखते हैं, अब हमारे पास चीजें क्या है ना, कहता है कि फादर ऑफ कैलकुलस, यही वो इंसान है। देखोगे इन्होंने एकदम इत्मीनान से पढ़ाएंगे कैलकुलस, इत्मीनान से कैलकुलस पढ़ाएंगे, और मुझे पढ़ाने दीजिए। सबसे मेजर टॉपिक है, इसी में कंटिन्यू। एक भी क्लास अगर तुम छोड़ोगे मेरी जान, समझने में दिक्कत हो जाएगा। एक भी क्लास अगर तुम छोड़ दिए,
बड़ा पछताओगे, फिर संभाल नहीं पाएगा तुमसे। 2 घंटा का क्लास अमोघ सरकार नहीं लेता है, 1 घंटा जहर है। ठीक है, एकदम इत्मीनान से मैं धीरे धीरे चलता हूं, कभी मैं उल्टा नहीं चलता। और 31 तारीख को महामुकाबला है आपका, बायोलॉजी और मैथ वाले सर लड़ेंगे, यूट्यूब पे देखना है कौन जीतते हैं। ठीक है, मैथ जीतता है या बायो जीतता है। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है, शेड्यूल लगा हुआ है। तो हमारे पास फादर ऑफ कैलकुलस जो है उनको कहा था लेबनीज और न्यूटन, लेकिन यहां पे कुछ मिथ है। कैलकुलस जो है, फादर ऑफ कैलकुलस जो है ना, वो एक्चुअल में अगर किसी को माना जाए तो हमारे आर्यभट्ट को माना जाए, क्योंकि इनके जन्म के पहले हमारे जो बिहार के साइंटिस्ट थे आर्यभट्ट, उन्होंने कैलकुलस को बनाया था। लेकिन विकिपीडिया पे बात करोगे, गूगल पे बात करोगे, इन्हीं को लोग मान रहे हैं। लेकिन आपके पास आर्यभट्ट साहब जो हमारे बिहार के साइंटिस्ट थे, उन्होंने कैलकुलस में योगदान दिया। फिर हमारे केरल के एक साइंटिस्ट थे माधव, उन्होंने कैलकुलस बनाने में अपना योगदान दिया। अभी तक तुम्हारा बड़ा भाई कुछ नहीं किया हूं, कोशिश करता हूं कुछ कैलकुलस में हम भी अपना दें। ठीक है, अब यहां पे देखोगे, अब हमारे पास कहता है कि ये जो कैलकुलस है, कैलकुलस क्यों पढ़े, कैलकुलस क्यों पढ़ें। अब रही बात की यूज ऑफ कैलकुलस इन एवरीडे लाइफ। हां, आर्यभट्ट का नाम था, वो हमारे बिहार के पटना के पास एक तेलंगाना जगह है, वहां के वो थे। और माधव साहब केरल के साइंटिस्ट थे, ऊंच कोटि। इन लोग बहुत किए हमारे देश के लिए, अपने देश के लिए बहुत कुछ किए हैं। तो अब कहता है कि यूज ऑफ कैलकुलस इन एवरीडे लाइफ। देखो कैलकुलस का यूज कहां करते हैं। ये जो सैटेलाइट देख रहे हो आजकल, जो तुम ये मोबाइल चला रहे हैं ना, इसमें कैलकुलस का है। सैटेलाइट आप जानते होंगे, इसमें कैलकुलस का योगदान है। वरना आज इंस्टाग्राम पे रील नहीं देखते, काचा बेदाम तनी काचा बेदाम, जो आप देख रहे हो ना, अब वो काचा बेदाम नहीं रहा, बेदाम पक गया है। अब देखो, तो जो सैटेलाइट है ना, इसके लॉन्च ऑफ सैटेलाइट, यहां भी कैलकुलस का इस्तेमाल, कैलकुलस का भूख होना चाहिए पढ़ने का, दीवानगी कैलकुलस के लिए। ये जो कंस्ट्रक्शन देख रहे हो, इतने बड़े बड़े बिल्डिंग जो देख रहे हो ना, ये किसकी मदद से बना हुआ है, तो गर्व से कह सकते हैं कैलकुलस का औरा है भाई, पूरा मैथ कैलकुलस का औरा है। तो यहां पे जो कंस्ट्रक्शन है, यहां भी कैलकुलस का इस्तेमाल होता है। फिर कहता, ये जो देखोगे पुल देख रहे हो, पुलिया देख रहे हो, आपने देखा होगा बिहार में एक जगह है राजगीर, ग्लास ब्रिज बना हुआ है, हावड़ा ब्रिज बना हुआ है। ये सब चलता कैसे, अभी तुम देखोगे मेरी जान, कि अगर हम लोग पुल बनाते हैं, एक यहां पाया और एक यहां पाया, ऐसे आपके पास पुल है, बीच में पाया नहीं देते हैं। आपने हावड़ा ब्रिज का नाम सुना होगा, उसमें बीच में पाया नहीं है, एक यहां और एक यहां। कभी तुम सोचे हो कि वो पुल गिरता क्यों नहीं है, वो पुल गिरता क्यों नहीं है, वो हवा में क्यों टिका हुआ है, ऐसा क्या बात है। हम लोग एक मकान बनाते हैं, उसमें 10 गो पिलर देते हैं, लेकिन ये जो पुल है, पुल गिरता क्यों नहीं है मेरी जान। तो वो पुल इसलिए नहीं गिरता है क्योंकि उसमें कैलकुलस लगा हुआ है। कंपोनेंट में उसे इधर लोहा, इधर लोहा, उधर लोहा, उधर लोहा, उसको कंपोनेंट में तोड़ दिया गया है, इसलिए वो नहीं गिरता है। फिर देखेंगे, अब हमारे पास जो फिजिक्स है ना, फिजिक्स पढ़ने के लिए कैलकुलस आना चाहिए, फिजिक्स पढ़ने के लिए कैलकुलस आना चाहिए। विदाउट कैलकुलस फिजिक्स की कल्पना नहीं कर सकते हैं। फिर कहता है, ये जो देखो इकोनॉमिक्स आप देखते हो, हमारे जो जीडीपी है, हमारे देश का कितना ग्रोथ हुआ नहीं हुआ, यहां पर भी हम कैलकुलस का इस्तेमाल करते हैं, कैलकुलस का यहां भी इस्तेमाल करते हैं। ये जो देख रहे हो हमारे पास, यहां भी कैलकुलस का इस्तेमाल करते हैं। इंजीनियरिंग, हमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, डिप्लोमा मैंने सिविल इंजीनियरिंग से की थी, और मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया, तो यहां भी कैलकुलस का इस्तेमाल होता है। विदाउट कैलकुलस इंजीनियरिंग संभव नहीं है। कैलकुलस खराब होगा, आप इंजीनियर नहीं बन सकते हो एक अच्छा, आप फिजिक्स अच्छा नहीं आपका होगा विदाउट कैलकुलस। कोई कह दे कि मेरा कैलकुलस कमजोर है और फिजिक्स अच्छा है,
तो ये पॉसिबल नहीं है मेरी जान, इसलिए कैलकुलस पढ़ेंगे। फिर कहता है मेडिसिन, ये जो दवा बना रहे हो मेरी जान, बायो वाले कहते हैं मैं मैथ्स नहीं लिया हूं, मैथ के बिना तुम्हारा फिजिक्स कैसे अच्छा होगा। तो ये जो हमारे पास है मेडिसिन, यहां भी हम इस्तेमाल करते हैं किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, कैलकुलस का। आगे देखोगे कंप्यूटर साइंस, आपने देखा होगा लोग बीटेक करता है कंप्यूटर साइंस से, यानी यहां भी कैलकुलस। हमने जब इंजीनियरिंग की थी, बहुत सारे मेरे दोस्त थे, उनका कैलकुलस कमजोर था, पूरा इंजीनियरिंग में उनको दिक्कत हुआ, सारे चैप्टर खराब हो जाए। कैलकुलस अगर खराब हो जाएगा तो आप एक अच्छा इंजीनियर नहीं बन सकते हो, एक अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकते हो। ठीक है, अगला देखोगे, अगला कहता है यहां भी देखोगे हम लोग कैलकुलस का इस्तेमाल करते हैं। अब आता है हमारे पास जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैलकुलस का पहला बेटा, पहला चैप्टर, जिसका नाम है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। अब हम लोग सीखेंगे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के बारे में। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे किसके बारे में मेरी जान, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, इसमें बहुत सारा चीज हमारे पास, इसको दो पार्ट में तोड़ा गया, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। तो अभी जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो ये सब देखोगे, जो जेई वाले होंगे उसको टीचर बताता होगा डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। दो बुक आते थे जब हम पढ़ते थे, आईआईटी का तैयारी होता था, तो दो बुक था, एक डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। तो अभी हम लोग कैलकुलस के अंतर्गत डिफरेंशियल कैलकुलस शुरू कर रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर हमें पढ़ने के लिए कहा एनसीईआरटी, वो है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसको जानने के पहले अब थोड़ा सा हमें क्लास 11th में जाना होगा। अब थोड़ा सा क्लास 11th का सैर मैं कराऊंगा आपको, उसमें चीजें कुछ आपको देखना होगा, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि आपने 11th नहीं पढ़ा, आपने 11th नहीं पढ़ा। थोड़ा सा चीजें हम आपको क्लास 11th का बताएं या नहीं बताएं, यस या नो? हां, लिमिट्स जानना होगा। अब मुझे बताओ, थोड़ा सा क्लास 11th के में जो पढ़ना है वो आपको बताएं या ना बताएं? जो 11th नहीं पढ़े हैं, मैं कैलकुलस के साथ अमोघ सरकार समझौता नहीं किया है, कैलकुलस पूरे दिल से मैं पढ़ाता हूं। आपने देखा होगा कि अमोघ सरकार का आवाज थोड़ा धीमा हो गया था, अमोघ सरकार धीमे धीमे बात करता था, लेकिन जैसे ही कैलकुलस की बातें आती है तो 2 किलोमीटर दूर तक आवाज अमोघ सरकार का जाता है, थर थर कांपते हैं लोग कि कैलकुलस स्टार्ट हो गया है। अब अमोघ सरकार जो है अपना तीसरा नेत्र खोला है। तो अब आ जाइए मेरे साथ, अब थोड़ा सा देख लो, इन्होंने कार्ल साहब, इनके दिमाग का उपज है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इन्होंने आविष्कार किया है। अब कहता है कि यूज ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी इन एवरी डे। कोई पूछेगा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी हमारा कैलकुलस का एक पार्ट है, कैलकुलस में क्या क्या करते हैं वो हम आपको आगे चीजें सिखाएंगे। अब जो हमारे पास जो चीजें हैं मेरी जान, देखोगे यहां पे जीपीएस सिस्टम लगा हुआ है, स्पीडोमीटर एंड जीपीएस। ये जो स्पीड आप नाप रहे हो ना कि क्या स्पीड है नहीं है, ये जीपीएस सिस्टम है, ये हम लोग कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के मदद से निकालते हैं। फिर कहेगा रोलर, ये जो आप देख रहे हो ना, इसमें कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का इस्तेमाल होता है। फिर सीखोगे स्मार्टफोन, जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई। तो स्मार्टफोन जो हमारे पास है मेरी जान, उसमें भी कैलकुलस का इस्तेमाल होता है। वरना ये जो फगुनिया से बातें कर रहे हैं, रात दिन चैटे करते हैं, हम फोनमा पे कतना बताई, ये सब जो चीजें आप कर रहे हैं उसमें कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का इस्तेमाल होता है। आगे सीखिए। फिर कहता है ये जो आप मौसम देख रहे हो,
नहीं बोलता है मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। क्यों? क्योंकि मौसम छने छने बदले, नहीं बोलता छने छने बदले मिजाज रजरू। एक गाना था, छने छने बदले तोहरे मिजाज रजू। छने छने मौसम, अभी क्या, अभी बारिश हो गया बिहार में, फिर धूप उग गया। तो ये जो पता करते हैं कि आज का थर्मामीटर जो पावर है अप होगा या डाउन होगा, ये कौन बताएगा? तो कैलकुलस बताएगा मेरी जान। छने छने बदले तो हर मिजाज रजू। फिर देखोगे इकोनॉमिक्स, ये देखोगे हमारा देश ऐसे बढ़ रहा है, रुपया बढ़ रहा है या घट रहा है। आप देखते होंगे कि हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले बढ़ रहा है या घट रहा है, यह भी पता करते हैं मुरीजान कैलकुलस की मदद से। आगे देखोगे, फिर कहता है एरोप्लेन, ये जो फ्लाइट आप उड़ा रहे हो, ये जो जहाज उड़ा रहे हो मेरी जान, उसमें भी कैलकुलस का इस्तेमाल होता है। आगे देखोगे, फिर ऑडियो एंड वीडियो स्ट्रीमिंग, ये जो आप स्ट्रीमिंग करवाते हो ना, ऑडियो सुन रहे हो, हेलो मेरा पापू ने, इसमें भी कैलकुलस का इस्तेमाल है। बहुत दिन हो गया है, चेहरा नहीं दिखाओगी, शर्मा के जो वो मुझ सिमट गई। तो जो चेहरा दिखाने के ऑडियो और वीडियो जो आप देख रहे हैं ना मेरी जान, उसमें भी कैलकुलस का इस्तेमाल होता है राजा रंगदार। इसीलिए मैं बोलता हूं राजा रंगदार के मिजाज अभी बनल नहीं थे। आज राजा रंगदार के मिजाज बना है क्योंकि आज कैलकुलस स्टार्ट हुआ है। एक बच्चा लिख रहा है सर मैं पापा बन गया, तो वीडियो देखने से पापा कैसे बन गया तुम? तो ये चीजें हमारे पास है। अब सोचो कि इतना सारा चीज जो हो रहा है वो कैलकुलस की मदद से हो रहा है। अब जब टीचर आते हैं तो बताइए नहीं करता है कैलकुलस का उपयोग कहां करेंगे। तो हमने एक देखे थे इंस्टाग्राम पे, एक लड़की थी, नाच रही थी, डांस कर रही थी, वो थी काचा बेदाम तनी काचा बेदाम। ये साइन स्क्वायर थीटा का कहां उपयोग करेंगे, साइन का डीसी कॉस एक्स कहां उपयोग करेंगे? हम बोले जो तुम काचा बेदाम कर रही हो मेरी जान, वो भी कैलकुलस के मदद से ही चल रहा है। तो ये मत बोलो कि कैलकुलस का इस्तेमाल कहां करेंगे। तब से मैंने कहा हम प्रत्येक जब भी पढ़ाते हैं, इसको बनाया कौन, इसका उपयोग कहां होगा, ये चीजें मैं जरूर बच्चे को बताता हूं कि जब कोई पूछे कि इसका उपयोग कहां हो तो मुंह नोच लीजिए। आगे देखोगे, अब ये देखोगे जो खेल खेल रहा है वो उसमें भी कैलकुलस का इस्तेमाल है। मेडिसिन एंड ड्रग्स, यहां भी क्वांटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी का इस्तेमाल करेंगे। फिर ये देखोगे, ये जो आप देख रहे हो ना, यहां पे भी जो ऑटोमेटिक कंट्रोल करते हो ना, उसमें भी कैलकुलस का इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारे पास ये देखोगे, जो पुल और पुलिया बनाए हो, यहां क्वांटिन्यूटी एंड, ये जो देखोगे नहीं, आजकल है नहीं बोलता है अपना खोया हुआ प्यार 2 घंटा में पाएं और टावर पे चढ़ जाएं। बिहार में वो फैशन चल गया है, किसी का अगर किसी को प्यार पाना है, 2 घंटा में प्यार पाना है तो टावर पे चढ़ जाना है। बिहार में तो ही चल रहा है। तो यहां भी जो ये जो इलेक्ट्रिकल आप देख रहे हो ना, ये सप्लाई या इलेक्ट्रिक ग्रिड्स एंड पावर सप्लाई, यहां भी कैलकुलस का इस्तेमाल होता है। इसलिए कैलकुलस पढ़ना बेहद और बेहद जरूरी है। अभी और देखेंगे। अब आ जाते हैं कि थोड़ा सा ये जो है क्लास 11th में पढ़ना था, क्लास 11th में पढ़ना था, लेकिन थोड़ा सा यहां पे हम लोग पढ़ेंगे नहीं बोलता है थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, हमने तो दिल दे चुके हैं, बस तेरी आ है बाकी, बस तेरी हां है बाकी, या टावर पर चढ़ जाओ, खोया हुआ प्यार 2 घंटा में पाओ। तो आपके पास लिमिट्स आपके पास है। ये आपके पास 11th का है। 11th में, अब जो 11th में आपके पास है, एक बच्चा लिख रहा है सर ये जो 30 मिनट में हमने सीखा वो क्या सीखा? ये 30 मिनट में हमारे बच्चे साइंटिस्ट बनेंगे। वो मूर्ख हैं,
जिन्हें केवल क्वेश्चन बनाने आता है। चैप्टर बनाया कौन, उसके बारे में चर्चा नहीं होगा। इसका यूज कहां करोगे बुर्बक? तो तुम पढ़ क्या रहे हो मेरी जान, कहां पढ़ रहे हो? एक बच्चा लिखा 30 मिनट में मैंने ये सारे कुछ लिखनी है। कभी रसिया में क्या पढ़ाई होता है पता है? चाइना में कैसे पढ़ाई होता है पता? यूएसए में पढ़ाई कैसे होते हैं पता? नहीं पता होगा। तुम्हारा टीचर आया, फार्मूला साइन का डीसी, अरे या आया कैसे, इसको बनाया कैसे, इसका यूज कहा करे से, तब लिख देता है 30 मिनट में क्या किए। अभी बच्चा लिखा कैचे कैचे तुम अभी पता नहीं है कैलकुलस, कैलकुलस बड़ा खतरनाक है, हम उसको जड़ से कवार के फेंकेंगे। तो चीजें को देखना, आए केवल फार्मूला लिख के चले गए। देखोगे अब लिमिट्स में है क्या, तो हम आपको आज चीजें सिखाएंगे। आप जेई का बैच करते होगे ना, जो चीजें आपको जेई वाला नहीं पढ़ाया वो आपको आज मैं पढ़ा के बताता हूं। क्लास 12th में हो ना, तुम्हें अभी मेरा एहसास पता नहीं था, तुम्हारे सीनियर मेरे बारे में जानते हैं। तो क्लास 11th में जो चीजें था वो लिमिट्स बना कैसे, हमारे पास लिमिट्स बना कैसे, इस चीजों को सीखते हैं। आज का क्लास इंट्रोडक्शन है, चीजें को समझेंगे, उसके बाद धीरे 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 आगे बढ़ेंगे। और मैं बता रहा हूं, एक भी क्लास अगर तुमने कैलकुलस का छोड़ा, कैलकुलस आपका चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 9 है, यानी 5 से 9 तक पूरे 5 चैप्टर आपके कैलकुलस हैं। कैलकुलस का अगर एक भी क्लास मिस करोगे हम नहीं बचा पाएंगे। अब देखो, लिमिट्स को शॉर्ट में एलटी लिखते हैं, एलटी या LIM लिखते हैं, लिमिट्स हो गया। ये चीजें समझ में आ गई। अब रहा बात कि हमारे पूर्वजों के पास एक दिक्कत था। दिक्कत उनके साथ क्या था ना कि देखोगे, दिक्कत उनके साथ क्या था कि कभी कदाल आपके पास, जैसे 1 पे पावर आपने पढ़ा होगा, देखोगे दिक्कत हमारे पूर्वजों के साथ ये था, टाइप्स ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म। ये दिक्कत हमारे पूर्वजों के साथ था कि 0/0 क्या होगा, 0/0 क्या होगा, यह हमारे पूर्वजों के साथ दिक्कत था। अब जो दिक्कत था कि 0/0 क्या होगा, इन्फिनिटी क्या होगा, 0 को इन्फिनिटी से गुना करेंगे तो क्या होगा, इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी जाएगा तो क्या होगा, 1 पे पावर इन्फिनिटी होगा तो क्या होगा, इन्फिनिटी पे पावर 0 होगा तो क्या होगा, और 0 टू दी पावर 0 होगा तो क्या होगा। मेरी बात को समझना। अब यहां पे चीजें है इन्फिनिटी। अब ये इन्फिनिटी है क्या, पहले मेरी बात को समझना। हमारे पास इसमें क्या है, देखोगे इसमें हमारे पास है, देखोगे ये एक पाउडर है, इसमें दूध है, इसमें दूध है, और इसमें भी दूध का पाउडर है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इसमें दूध का पाउडर देखोगे ऐसे गिरेगा, ये पाउडर है, दिखाई दे रहा होगा, ये पाउडर इसमें मैं गिरा रहा हूं। तो ये जो पाउडर है, इसमें दूध का पाउडर है, देखोगे ऐसे मैंने हाथ पे ले लिया, ये पाउडर मैंने फाड़ा इस पन्नी से, दिखाई दे रहा, इस पन्नी से मैंने पाउडर फाड़ा। समझने की कोशिश करोगे, मैं आपको समझाऊंगा। डाला पाउडर, फिर इस पन्नी में इसका कण कितना है, इस पाउडर का कण कितना होगा, इस पन्नी का पाउडर अब दूध का, और इस पन्नी का पाउडर कितना होगा, इन्फिनिटी होगा, और इसका भी क्या होगा, इसका भी कण इन्फिनिटी होगा। इसमें जितना पाउडर है दूध वाला, और इसका भी पाउडर इन्फिनिटी होगा, तब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 0 होगा, तब जाके क्या हो जाएगा, 0 होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि दोनों का इन्फिनिटी सेम है। इसमें जितना दूध है पाउडर था, और जितना इसमें है, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। तो सर ये कहता है कि इनडिटरमिनेट फॉर्म, या इसी को बोला जाता है नॉट डिफाइंड, ये नॉट डिफाइंड।
अब रही बात, देखोगे दूध का पाउडर हमने गिरा दिया। अब एक चीज, इन्फिनिटी कब होगा, एक चीज मैं आप जानना चाहता हूं। अब आपके पास एक मोबाइल ये है, इस मोबाइल को कूट दो, इस मोबाइल को कूट दो, तो इसका कण क्या बनेगा? इस मोबाइल को कूटोगे तो इसमें कण कितना होगा बताओ? इसमें कितना कण होगा? इसमें इनफाइनाइट कण होगा, अनंत कण होगा। मेरी बात को समझना मेरी जान। इसको मोबाइल को मैंने चूर चूर कर दिया, इसमें कितना कण होगा? सभी लोग बताओ इसमें कितना कण होगा? इसको पाउडर बना देंगे, इसमें कितना कण होगा? इन्फिनिटी, इनफाइनाइट, इन्फिनिटी होगा। अब दूसरी बात, ये मोबाइल का कवर है, ये मोबाइल का कवर है और ये मोबाइल है। मोबाइल के कवर को भी चूर दिया। कभी बातें ना हो फगुनिया से तो गुस्सा आता है। इसको चूर दिया, इसका कण क्या होगा? अनंत होगा। इसका भी कण क्या होगा? अनंत होगा। लेकिन इसका वाला कण ज्यादा होगा, इसका वाला कण कम होगा। लेकिन कितना ज्यादा होगा पता नहीं मोरी जान। तो इसका ये कवर वाला इन्फिनिटी, ये मोबाइल वाला इन्फिनिटी, मोबाइल का इसको चूर दो तो इसका कण अनंत होगा, इन्फिनिटी। और इसका कण, इसको भी चूर दो, इसका कण क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। अब इस दोनों को घटाओ तो दोनों को पता नहीं, ये बड़ा है, ये बड़ा इन्फिनिटी, बड़ा इन्फिनिटी, ये छोटा है, ये छोटा इन्फिनिटी। तो अब कितना बड़ा इन्फिनिटी है? मेरी बात, दोनों बराबर नहीं है। ये भी इन्फिनिटी है, ये भी अनंत और ये भी अनंत। ये आपके पास क्या है? इस मोबाइल को हमने चूर चूर कर दिया, इस मोबाइल को चूर चूर कर दिया। ये बड़ा सा है, इसमें कण जो होगा, इसमें कण क्या होगा? अनंत होगा। ये लिखा। इस कवर को मैंने चूर चूर कर दिया। बोलता शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का था जमाना, दिल टूट गया। ऐसा बात नहीं था। शीशे का था दिल मेरा, हथौड़ा का था जमाना, दिल टूट गया। पत्थर से अमोघ सरकार का दिल नहीं टूट सकता है। मैं बार बार बोलता हूं, शीशे का था दिल मेरा, हथौड़ा का था जमाना, दिल टूट गया। तो ये वाला इसका जो कण होगा, बात समझिएगा, आज का क्लास ही पूरा कैलकुलस आपको, इसका कण इन्फिनिटी होगा और इसका कण बड़ा इन्फिनिटी होगा। तो अब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जीरो नहीं होगा, वन भी नहीं होगा। इसलिए मुझे पता ही नहीं है कि कौन सा इन्फिनिटी बड़ा है और कौन सा इन्फिनिटी छोटा, कौन इन्फिनिटी बड़ा है और कौन इन्फिनिटी छोटा, ये बात मुझे पता नहीं है। बातें समझ में आ गई? बस यही सारी बातें हैं कि ये अब 0/0 हम जीरो भी लिख सकते हैं, 0/0 जीरो लिख सकते हैं। लेकिन हमें पता ही नहीं है कि जीरो, जैसे कोई बोलेगा 0.0000000000000000000 अरे 0.000000001, ये जीरो नहीं है। अरे मोरे राजा ये जीरो नहीं है, लेकिन इसे जीरो समझ सकते हैं। ये 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इसको आप याद करोगे। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जीरो नहीं होगा, ये जीरो होगा। ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर था, इक्वल। अब ये चीजें हम लोगों ने सीख लिया। अब रही बात, एक शब्द लिखा रहता है, मेरी बात को समझना, लिखा रहेगा लिमिट x टेंड्स टू 2, इसे पढ़ते हैं टेंड्स टू, इसे पढ़ते हैं TENDS, टेंड्स टू 2। क्या पढ़ते हैं? टेंड्स टू 2। अब ये कहना चाहता है, देखोगे बड़ा इंटरेस्टिंग है कैलकुलस, कैलकुलस देखोगे ये लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 2, कहीं पे लिखा हुआ होगा लिमिट x टेंड्स टू 5, कहीं पे लिखा होगा लिमिट x टेंड्स टू थीटा, या जीरो कर दो जीरो, लिमिट x टेंड्स टू पाई/6,
इससे क्या समझते हैं? इससे क्या समझते हैं? x टेंड्स टू 2। अब मेरी बात समझो, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं। आप मान के चलो यहां पर एक आपके पास बाल्टी है, हम समझाना चाहते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 2 क्या है। हम समझाना चाहते हैं कि x टेंड्स टू क्या है। इंफिनिटी बटा इंफिनिटी अनीश कुमार 1 हो सकता है इस केस के लिए। जब दोनों इंफिनिटी बराबर था, इस दोनों को पाउडर बनाए थे, इसका पाउडर सेम और इसका पाउडर सेम, दोनों का कंद सेम है, तो 1 हो जाएगा मेरी जान। अब देखोगे, अब यहां पे आपके पास 2 लीटर मिल्क है। मिल्क है कितना? 2 लीटर LT लीटर आपके पास मिल्क है। 2 केजी, 2 केजी नमक करो, 2 केजी नमक है, 2 केजी इसमें नमक है। अब मेरी मिल्क नहीं नमक है, इसमें एक बाल्टी है, इसमें 2 केजी नमक है। अब मैं करता क्या हूं, इसमें से 2 दाना निकाल लिया। क्या किया? 2 केजी नमक है, इसमें से गया और 2 दाना नमक निकाल लिया। निकाल लेगा? ये 2 केजी नमक में से 2 दाना नमक निकालेंगे, 4 दाना नमक निकालेंगे। इसमें कोई फर्क पड़ेगा? यस या नो? इसमें कोई फर्क पड़ेगा? 2 केजी नमक तौलोगे तो कम जाएगा? नहीं कमेगा। 2 केजी नमक है, उसमें से 2 दाना, 4 दाना, 5 दाना निकाल लोगे, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। वो ससुरा 2 केजी रहेगा, लेकिन निकला है, इसे बोलते हैं 2 माइनस, मतलब 2 से थोड़ा सा कम मोरे करेजा। बात समझ में आ रही है? अब कोई कहता है कि ये 2 केजी नमक है, इसमें 2 दाना डाल दो, 2 दाना डाल दो, 4 दाना डाल दो, 5 दाना डाल दो, बढ़ जाएगा नमक। वो ससुरा 2 केजी रहेगा। वो जो है वो 2 केजी रहेगा, वो 2 केजी ही रहेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? वो 2 केजी ही रहेगा। तो इसमें 2 दाना हमने डाला, 2 दाना, 2 दाना निकाला, 2 दाना, 2 दाना, 3 दाना, 2 दाना डाला। तो 2 दाना डालोगे तो वो अब 2 नहीं रहेगा, अब वो 2 नहीं है, 2 से थोड़ा सा ज्यादा, जिसे हम लोग बोलेंगे 2+। यानी अब कहता है कि लिमिट x टेंड्स टू 2 का मतलब होता है ये 2 नहीं है, ये 2 नहीं है, ये 2 माइनस या 2+ है। मतलब लिमिट x टेंड्स टू 2 ये 2 नहीं है, ये 2 से थोड़ा सा कम या 2 से थोड़ा सा ज्यादा है। मेरी बात समझना। कोई आपसे पूछे कि लिमिट x टेंड्स टू 2 क्या है, तो तुम कहोगे कि ये 2 नहीं है, ये 2 नहीं है, ये 2 से थोड़ा सा ज्यादा है या थोड़ा सा कम, एकदम हल्का सा। नहीं बोलता है हल्का हल्का सुरूर है। तो 2 से थोड़ा सा ज्यादा या 2 से थोड़ा सा कम, इसे बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? टेंड्स टू 2। अगर आपके पास रहेगा टेंड्स टू 3, टेंड्स टू 3, अब ये 2 नहीं है, 2 से थोड़ा सा कम या 2 से थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन इसे 2 समझ सकते हैं, समझ सकते हैं। हम हिंदी में लिखा हूं पहली बार, ये 2 नहीं है, ये 2 से थोड़ा सा ज्यादा है या थोड़ा सा कम है, इसे हम टेंड्स टू 2 बोलते हैं। लेकिन इसे 2 समझ सकते हैं, लेकिन इसे 2 समझ सकते हैं। सेम चीज है टेंड्स टू 3,
तो ये 3 नहीं है, 3 से थोड़ा सा ज्यादा या 3 से थोड़ा सा कम। अगर आपके पास रहेगा टेंस टू पाई, यानी पाई से थोड़ा सा कम या पाई से थोड़ा सा ज्यादा। चीजें समझ में आ रही है? यहां तक समझ गए? टेंस टू का मतलब ये थोड़ा सा ज्यादा या थोड़ा सा कम, इसे बोलते हैं टेंस टू, इसे बोलते हैं टेंस टू। यहां तक क्लियर है? यस या नो? यहां तक दिक्कत है? सभी को समझ में आ गई? जी भैया, एक बार यस लिखो, क्योंकि कैलकुलस चल रहा है और ये क्लास 11th में था। कहीं भी टेंस टू अगर लिखें तो चीजें को समझना है। समझ गए? अब हम लोग आते हैं कुछ जो फार्क देखोगे, अगर आपके पास कहीं पे लिखा हुआ होगा लिमिट, एग्जांपल लिमिट एक्स टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4x, तो यहां पे लिमिट एक्स टेंस टू 2 का मतलब हुआ कि ये x नहीं है, ये x नहीं है, लेकिन इसे हम x समझ सकते हैं। जैसे ही आप x लिमिट x टेंस टू 2, ये 2 नहीं है, लेकिन इसे 2 समझ सकते हैं, तो x के जगह 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 गुना 2, तो 2 का स्क्वायर 4 गुना 2 8 यानी 12। अगर आपके पास रहेगा लिमिट x टेंस टू 2, देखोगे ऊपर में रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 बटा x माइनस 2। अब ऐसा साइंटिस्ट क्यों बनाया? हमारे पूर्वजों ने टेंस टू 2 क्यों बनाया? मेरी बात को समझना। आपने कहा होगा कि सर रेशनल नंबर किसे बोलते हैं? वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो और q बराबर 0 नहीं होनी चाहिए। अगर तुम यहां पे 2 रख दोगे, यहां पे तुम 2 रखोगे तो 2 माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा? 0। यानी आपके पास q क्या हो गया? 0। q क्या हो जाएगा? 0। तो हमारे पूर्वजों ने कहा कि अरे 2 रखबे तब ना 0 होता है, हम 2 से थोड़ा सा ज्यादा या 2 से थोड़ा सा कम रख सकते हैं, इसीलिए बोला गया लिमिट x टेंस टू 2। ये 2 नहीं है, ये 2 नहीं है, ये 2 से थोड़ा सा ज्यादा है या थोड़ा सा कम। अब ये मैथ बन गया। अभी तक मैथ नहीं बन रहा था, अभी तक मैथ नहीं बन रहा था हमारे पूर्वजों से। उसने कहा, हमारे पूर्वजों ने कहा कि अगर 2 रखोगे तो तुमने पढ़ा है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो, q बराबर 0 नहीं होनी चाहिए। हमारे पूर्वजों ने कहा कि अरे 2 रखेंगे तब ना, हम 2 रखेंगे तब ना, हम 2 नहीं रखेंगे, हम 2 नहीं रखेंगे, 2 से थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा रखेंगे। कहा वाह गुरुजी, जस बात बदल ली, बात बदल ली। तो लोग तो यही करते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसे लिख सकते हो लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बटा x माइनस 2। हम x के जगह 2 नहीं ले रहे हैं, अब हम 2 से थोड़ा सा ज्यादा या थोड़ा सा कम। लिमिट x टेंस टू 2, इसे लिख सकते हैं x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 बटा x माइनस 2। इससे ये खत्म हो जाएगा और आपके पास मिलेगा लिमिट x टेंस टू 2 एक्स प्लस 2। अब x के जगह क्या रखोगे? 2, तो यहां 2 प्लस 2 बराबर 4। लेकिन हमने x के जगह 2 नहीं रखा है, x 2 से थोड़ा सा ज्यादा या थोड़ा सा कम मैंने रखा। क्या होगा? 4 4 4 4 4। किसी का कोई डॉट है मेरी जान? बोर्ड वाले भैया, हां डॉट है? क्या लिख रहा है? एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आता होगा ना, टेंस टू 2। देखोगे जो वैल्यू आता लगभग एकदम हल्का सा। एक बात बताओ, 2 केजी नमक में से एग्जैक्ट वैल्यू कैसे आएगा? 2 केजी नमक में से अगर 1 दाना निकाल लोगे तो तुम गोली मार दोगे यार, मर्डर हो जाएगा। टेंस टू से हम लोग, हां, फिक्स्ड वैल्यू नहीं आएगा। टेंस टू वैल्यू से आपका फिक्स्ड वैल्यू नहीं आएगा, लेकिन बहुत ज्यादा तो कमेगा नहीं,
यार तुम्हारे पास 2 kg नमक था, उसमें से 2 kg नमक में से 2 दाना निकाल लिया, तो तुम क्या बात करते हो यार? एग्जैक्ट की बात करते हो, बोलोगे कि 2 दाना नमक नहीं है, नहीं लेंगे। कौन सा मशीन है जो पता लगा लेगा कि 2 kg नमक में से 2 दाना निकल गया है? कौन ऐसा मशीन बना है जो 2 kg नमक में से 2 दाना निकाल लेगा? 2 लीटर पानी में से 2 बूंद निकाल लोगे तो कौन पता चल जाएगा? ठीक है, आगे देखते हैं। अब कुछ बेसिक फार्मूले हैं, उसको हम लोग सीखते हैं। ये सब क्लास 11th की चीजें था। जैसे कि आपके पास कहता है कि लिमिट एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो आप यहां से आपके पास है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। ये सब को याद रखना है, हम यूज करेंगे। ये सब क्लास 11th का है, लेकिन मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा दे रहा हूं। तो इसे दोनों को अलग अलग लिमिट आप दे सकते हैं। तो यहां से लिखोगे कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स। दोनों को अलग अलग मैंने दे दिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आप देखोगे अगर माइनस है तो दोनों को अलग अलग, 2 गो है, दोनों को अलग अलग अपना जाएगा, रहेगा। ठीक है, आप देखोगे इसको अलग अलग कर दो। आपके पास है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, आपके पास क्या है एफ एक्स माइनस जी एस। 2 फंक्शन था, दोनों को मैं अलग अलग करता हूं। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स। दोनों को मैंने अलग अलग कर दिया, दोनों को अलग अलग दे दिया। 2 गो था, सबको दे दिया। जो नहीं बोलता बांट कूट खाए राजा घर जाए। अगर किसी को नहीं दोगे तो वो हल्ला करेगा कि हमको नहीं दिया, हमको नहीं। 11th पढ़ने का जरूरत नहीं है मेरी जान, हम यहीं पे क्लियर कर देंगे। ये नहीं कि मैं 11th नहीं पढ़ाऊं तो कैसे होगा, सब होगा, सब होगा, टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर गुना में है तो दोनों को अलग अलग गुना करेंगे मेरी जान, दोनों को अलग अलग गुना कर देंगे। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, मतलब एक्स ए नहीं है, एक्स से थोड़ा सा ज्यादा। अब देखोगे यहां पे आपके पास क्या है, एफ एक्स इंटू जी एक्स था, तो इसको लिख सकता हूं लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स या जी एक्स। सेम काम है कि अगर कोई कांस्टेंट है, अगर कोई कांस्टेंट है तो उसको लिमिट से बाहर निकालते हैं। जैसे कि आपके पास रहेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, यहां पे है कोई कांस्टेंट के का मतलब कोई वास्तविक संख्या, आपके पास इमेजिनरी नंबर भी हो सकता है। एफ एक्स आपके पास है, तो यहां से कर सकते हो कि लिमिट के को आगे कर लिया, ये के को लिमिट के आगे कर सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स। एफ एक्स मतलब क्या है, फंक्शन लिख सकते हैं। आगे देखोगे, आगे कहता है कि अगर लिमिट हमारे पास भागा में आ जाए, अगर हमारे पास लिमिट्स भागा में आ जाता है तो लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू ए है आपके पास, और यहां आपके पास एफ एक्स अपॉन जी एक्स है, तो इसे लिख सकता हूं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स अपॉन, दोनों को अलग अलग, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स। लेकिन एक बात याद रखना है कि ये जो आपके पास है ये डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, यह डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब अगला याद रखना है, याद रखना है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स बराबर होगा 1। इसको याद रख लेने हैं, थोड़ा बहुत यूज होगा। ये सब फार्मूले हैं, छोटा छोटा चुटकुला है, इसको आपको याद रख लेने हैं। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने हैं, क्योंकि क्लास 11th में हमारे पास ये सब चीज थे, आपको बस याद रख लेने हैं। मैं पढ़ा दे रहा हूं, ऐसा नहीं क्लास 11th में। हां, फिर कहता है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 tan x बाई एक्स बराबर 1, tan x बाई एक्स बराबर 1। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0
साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स बराबर 1। ये सब जब हम यूज करें इसका कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 tan x बाई एक्स बराबर 1, ये तो आप बोलो हां भैया ये हम जानते हैं। फिर कहता है लिमिट, देखोगे लिमिट एक्स टेंस टू 0 tan इनवर्स एक्स बटा एक्स बराबर 1, लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स बटा एक्स बराबर 0 बराबर 0। 1 माइनस कॉस एक्स बटा एक्स बराबर 0 आ जाएगा। अब इसको याद कर लो, लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स बटा एक्स स्क्वायर बराबर 1/2। लिमिट एक्स टेंस टू 0 ln, इसको याद रखना है, ln 1 प्लस एक्स बटा एक्स बराबर 1। ये कुछ फार्मूले क्लास 11th के हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 0 ln 1 प्लस एक्स बटा एक्स बराबर 1 हो जाएंगे। हाँ, लिमिट एक्स, यहां पे देखोगे इसमें अंतर क्या है, यहां आपके पास ln है और यहां आपके पास लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस एक्स बटा एक्स बराबर log e टू दी बेस e। दूसरा है लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाई एक्स पे पावर एक्स बराबर e होगा, बराबर e होगा। इस फार्मूला ये सब यूज इतना नहीं होगा क्लास 12th में इतना यूज नहीं है। ऊपर का 2-3 फार्मूला ये सब थोड़ा सा लेवल अप करने के लिए मैंने चीजें को लिख दिया हूं, ठीक है। तो ये नहीं कि भैया ये कैसे होगा, ये क्यों होगा, ये तुम्हें नहीं पढ़ना है। तुम्हें पढ़ना है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, वो हम आपको सिखाएंगे। बट ये सब तुमको जब लिख लोगे ना कॉपी में, तो कॉपी सुंदर हो जाएंगे। तुमको लगे अरे बउआ हम तो लिमिट भी जानते हैं, तुम्हारा दिमाग के साथ हम खेल जाएंगे। हाँ ठीक है। अगला हमारे पास है, इसको याद रख लेना, ये यूज होता है कि लिमिट एक्स टेंस टू लिमिट, यहां पे आपके पास अगर रहता है कि लिमिट एक्स टेंस टू ए, एक्स पे पावर एन, ए पे पावर एन बटा एक्स माइनस ए बराबर एन इंटू ए पे पावर एन माइनस 1। बस इसको लिमिट एक्स टेंस टू ए, एक्स पे पावर एन माइनस ए पे पावर एन बटा ए, ऊपर को पावर को ढक दो तो जितना ऊपर है उतना नीचे, एन इंटू ए पे पावर एन माइनस 1। आगे देखोगे, अब हमारे पास आ जाते हैं, देखोगे अब हम लोग कल से यहां से पढ़ेंगे डिफिनीशन आपके पास कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का, कल हम लोग यहां से पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले कुछ और काम करते हैं। अब कहता है एक चीज आएगा ना कि लिमिट एग्जिस्ट कब करता है, लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा, लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा, लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा। तो लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा, जब लिमिट आपके पास लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस बराबर एफ ऑफ ए बराबर फाइनाइट, बराबर कोई फाइनाइट वैल्यू आएगा। इसको देखना है। कॉन्टिन्यूटी जो आपका चैप्टर है वो कल स्टार्ट होंगे अगले क्लास में। ये क्लास 11th की चीजें मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं बेस को मजबूत करने के लिए। तो कहता है कि लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा, लिमिट एग्जिस्ट तब करेगा जब लिमिट एक्स टेंस टू, यानी ए से थोड़ा सा कम एफ एक्स बराबर होगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स बराबर होगा एफ ए बराबर फाइनाइट। मतलब यहां फाइनाइट का मतलब हुआ 2, 4, 5, 8 जो फाइनाइट वैल्यू है। ऐसा नहीं कि इंफिनिटी आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, नहीं। अब जो हम लिमिट एक, इसे बोलते हैं मेरी जान की लेफ्ट हैंड लिमिट। माइनस अगर लगा हुआ है इसे बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। सब लोग बताओ इसे क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, इसे कौन सा लिमिट बोलेंगे, इसे कौन सा लिमिट बोलेंगे मेरी जान, ये बताओ इसे कौन सा लिमिट बोलेंगे, इसे कौन सा लिमिट बोलेंगे। सभी लोग जल्द से लिखोगे। इसे कौन सा लिमिट लिखेंगे, राइट हैंड लिमिट। प्लस वाला देखोगे एक्स टेंस टू ए प्लस यानी राइट हैंड लिमिट बराबर हमारा होना चाहिए एफ ऑफ ए बराबर फाइनाइट। अगर ये आ गया
तो हमारे पास जो चीजें है वो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। ये अगर है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं बोलता है अपने लिमिट में रह, अपनी औकात में रह। आपने सुना होगा लिमिट क्रॉस मत कर, इसी को बोला जाता है अपने लिमिट में रह, अपनी औकात में रह। आपने कई बोलचाल की भाषा में सुना होगा, अरे औकात में रह, अपने लिमिट में रह, अपने दायरा में रह। इसी को बोलते हैं, ठीक है, इसी को बोलते हैं लिमिट्स। ठीक है, लेफ्ट हैंड कभी भी आपसे आगे हम यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे तो तुमको पता है कि हाँ भैया लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ ए बराबर फाइनाइट होगा। लिमिट हमारे पास एग्जिस्ट कर जाएगा। समझ में आ गई सबको? सबको समझ में आ गई? आपके पास रहेगा। चलो इसका वैल्यू बताओ, सभी लोग इसका वैल्यू बताएंगे। लिमिट एक्स टेंस टू 4 एक्स टेंस टू 4 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बराबर क्या होगा? सभी लोग इसका मान बताएंगे। इक्वल टू क्या होंगे? लिमिट एक्स टेंस टू 4 एक्स स्क्वायर 2x प्लस 5 का मान क्या होगा? क्या होगा? सब लोग आज के क्लास को रिवीजन करेगा। इसका मान क्या होगा? इसका मान क्या होगा? इसका एक्स की जगह क्या रखोगे? 4। तो 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 प्लस 5, तो 4 चौ 16, 4 दूना 8 और प्लस 5, तो 16 8 24, 24 और 5 29। यानी जो x है वो आपका 4 नहीं था, वो 4 नहीं था, वो 4 से थोड़ा सा ज्यादा या थोड़ा सा कम होगा। मेरी बात समझिए, कहीं भी लिखा हुआ है x टेंस टू 4, मतलब ये 4 से थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा होगा। ये बोलता है थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, हमने तो दिल दे चुके हैं, बस तेरी हां है बाकी। ठीक है, तो ये हमारे पास थे। और अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मेरी जान, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी का देखो डिफिनीशन मेरे पास है, ये डिफिनीशन आपके पास है, अगले क्लास में पढ़ेंगे। दूसरी बात, 31 तारीख को बायोलॉजी वर्सेस मैथ का क्लास लगा हुआ है, सभी लोग करना, जाके जाओ अभी लाइक कर दो और देखते हैं मैथ वाले सर जीतते हैं या बायो वाले सर जीतते हैं। ये मुकाबला है और मैं चाहता हूं मैं जीतूं, तो जाओ मेरी जान सब लोग लाइक कर दो, जितने सारे हैं, और एक रिकॉर्ड बना देने हैं बाचिंग का। मैं चाहता हूं 5000 बच्चे देखें, बहुत सारे इस बैच में एडमिशन हुए हैं, सब लोग देखेगा। कितना तारीख को है? 31 तारीख शाम 6 बजे, 31/5/2026, 31/5/2026 को मैथ वर्सेस बायो 6 PM। ठीक है, लगा हुआ है, सब लोग जाके लाइक कर देना। ये देखोगे सब लोग जाके लाइक कर देना, ये है, सब लोग जाके लाइक कर देना है। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। होमवर्क है, इसको रिवीजन कर लेना। होमवर्क क्या है? होमवर्क है कि इसका रिवीजन कर लेना है। और ये थैंक यू, जो पढ़ाए हैं होमवर्क है, रिवीजन कर लेना, टेंशन नहीं लेना है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद क्लास करने के लिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में मेरी जान, तब तक के लिए बाय बाय। और इस क्लास को 2 से 3 बार देख के रख